कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक डिजिटल दुनिया में फंस गए हो, जहां हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज बस ध्यान भटकाने के लिए बैठा हो। आज हम इसी खल्फशार, खास तौर पर सोशल मीडिया से पैदा होने वाली डिस्ट्रैक्शन का हल ढूंढेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने काम पर तवज्जो वापस लाई जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से बहुत से लोगों के लिए जाना पहचाना है। वो एहसास जब अचानक एहसास होता है कि घंटे गुजर गए, काम वहीं का वहीं पड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया फीड पर कोई भी चीज मिस नहीं हुई। ये एक आम मसला बन चुका है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका हल मौजूद है। बिल्कुल, यही तो वो कैफियत है। ये एक ऐसी डिजिटल भूल भुलैया की तरह है जहां से निकलना मुश्किल लगता है। हर मोड़ पर एक नई वीडियो, एक नई पोस्ट हमें और अंदर खींच लेती है। हम सब कभी ना कभी इसमें भटकते हैं, लेकिन आज हम इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश करेंगे। तो आइए सीधा हल की तरफ चलते हैं। यहाँ 4 ऐसी हिकमत अमलियों पर बात होगी जो हमारे डिजिटल माहौल और हमारी आदतों को बदलकर हमारी तवज्जो वापस दिला सकती हैं। चलें, पहली हिकमत अमली से शुरू करते हैं। हमारी पहली हिकमत अमली टेक्नोलॉजी के बारे में ही है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। हम टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए खुद टेक्नोलॉजी को ही एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। पहला कदम है इस लामुतनाही स्क्रोलिंग के चक्कर को तोड़ना। इसके लिए न्यूज़ फीड इरेडिकेटर नामी एक मुफ्त क्रोम एक्सटेंशन बहुत कारआमद है। ये करता क्या है? ये फेसबुक की न्यूज़ फीड, जो वक्त ज़ाया करने की सबसे बड़ी वजह है, उसकी जगह एक मोटिवेशनल कोट दिखा देता है, सादा और बहुत मौसर। इस हल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें दुनिया से अलग नहीं करता। अहम पैगामात और नोटिफिकेशंस फिर भी मिलते रहते हैं। सिर्फ वो बेमकसद स्क्रॉलिंग खत्म हो जाती है जो हमारे प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मतलब राब्ता भी कायम रहे और खल्फशार भी ना हो। ये बात शायद थोड़ी सख्त लगे, लेकिन इसमें बहुत सच्चाई है। न्यूज़ फीड असल में गैर जरूरी मालूमात का एक सैलाब है जो हमारी तवज्जो बहा ले जाता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दूसरी टिप यह है कि फोन से फेसबुक की मेन ऐप ही डिलीट कर दी जाए और सिर्फ मैसेंजर रखा जाए। इस तरह जरूरी राब्ते के लिए तो आप मौजूद हैं, लेकिन न्यूज़ फीड का लालच ही खत्म हो जाता है। और अगर मजीद हौसला अफजाई की जरूरत हो तो फॉरेस्ट जैसी एप्स भी मौजूद हैं। ये एप्स तवज्जो मरकूज रखने को एक गेम बना देती हैं। जितनी देर फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक वर्चुअल दरख्त बढ़ेगा। ये ध्यान भटकने से बचने का एक दिलचस्प तरीका है। टेक्नोलॉजी वाले हल तो अपनी जगह, लेकिन अब हम इस हिकमत अमली की बात करेंगे जिसे इस तज्जिये में सबसे ज्यादा अमली और सबसे अहम करार दिया गया है। ये किसी ऐप के बारे में नहीं, बल्कि दिन के सबसे कीमती घंटे को वापस हासिल करने के बारे में। असूल बहुत सीधा साधा लेकिन इंतहाई ताकतवर है। जागने के बाद पहले 60 मिनट तक कोई इंटरनेट, कोई सोशल मीडिया नहीं। इस 1 घंटे में अपने दिन की सिमत तय की जाती है। यह वक्त एल्गोरिदम का नहीं, बल्कि हमारा अपना होता है। तो सवाल यह है कि इस कीमती घंटे को कैसे गुजारा जाए। फोन उठाने के बजाय कोई भी बामकसद काम किया जा सकता है। एक अच्छा नाश्ता करना, शावर लेना, दिन भर के लिए अपने टारगेट्स लिखना या किसी किताब के चंद सफ़ात पढ़ लेना। असल नुक्ता यह है कि एक बुरी आदत को अच्छी और बामकसद आदत से बदल दिया जाए। लेकिन आखिर सुबह का ये पहला घंटा इतना जादुई क्यों है? इसका जवाब साइंस में छुपा है, खास तौर पर कुव्वत इरादी यानी विल पावर के तस्वर में। आइए इसे समझते हैं। हमारी कुव्वत इरादी को एक फोन की बैटरी की तरह समझें। जब हम सुबह उठते हैं तो ये 100% चार्ज होती है, लेकिन दिन भर के हर छोटे बड़े फैसले के साथ, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस ईमेल का जवाब देना है, ये बैटरी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। इसका मतलब यह है कि सुबह के वक्त हमारा जहन अपनी बेहतरीन हालत में होता है, अहम कामों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन शाम तक फैसलों की थकावट हम पर हावी हो जाती है और इस वक्त सोशल मीडिया जैसी छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी आसानी से हम पर काबू पा सकती है। तो असल हिकमत अमली ये है, अपनी सबसे ज्यादा जहनी तवानाई जो सुबह के वक्त हमारे पास होती है, उसे दिन के सबसे अहम फैसले पर खर्च करें, यानी स्क्रोलिंग के बजाय अपने मकासद पर काम शुरू करना। तो इन तमाम हिकमत अमलियों को अपनाने का नतीजा क्या निकलेगा? जब हम अपना डिजिटल माहौल और अपनी सुबह की आदत बदलते हैं तो इस तज्जिये के मुताबिक नतीजा बहुत वाज़ेह और हौसला अफजा होता है। ये एक बहुत बड़ा वादा है और इसकी बुनियाद इस ख्याल पे है कि जिंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली लाने की जरूरत नहीं। सिर्फ चंद छोटी स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां हमें डिजिटल खिलफशार के कैद से आज़ाद करा सकती हैं और हमारी तवज्जो हमें वापस दिला सकती हैं। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि स्क्रॉलिंग कैसे छोड़ी जाए। असल सवाल ये है कि जब ये तवज्जो और ये वक्त वापस मिल जाएगा तो इससे क्या तामीर किया जाएगा। खिलफशार से पाक एक दिन, एक हफ्ते या एक साल में क्या कुछ हासिल किया जा सकता है?